नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लागू कर रहा है। भाजपा के इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्वतंत्र संस्था नहीं है। रोक दिया गया कहते हुए कि नियमों का पालन नहीं किया गया है। इलेक्शन आयोग ने निर्णय लिया कि चुनाव कराया जाएगा निकाय का, तो क्यों न शुरू में रोक दिया गया। लगातार बिहार में छोटे बड़े 74 जनसंहार हुए, एक भी जनसंहार में उनको सजा नहीं मिला। सर आप मुख्य दोषी इसको किसमें मानते, मतलब इसमें किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। बिहार एक अजूबा राज्य बन गया है। अजूबा राज्य इसलिए बन गया कि बिहार में एग्जाम होता था, कैंसिल हो जाती थी। ये और राज्य में भी होता था, लेकिन बिहार में चुनाव का जो होता है, यहाँ पर नॉमिनेशन हो जाते हैं, नेताजी चले जाते हैं, अपडेट हो जाता है एग्जाम का, इस तारीख को एग्जाम होगा और इस तारीख का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद जो है चुनाव कैंसिल हो जाता है। तो बिहार अजूबा राज्य में अपने आप को घोषित कर चुका है और नाम लिखवा लिया है। और आप देख सकते हैं वो जो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है, उसी का विरोध करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और ये लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है। तो सर से यहाँ पर जान लेते हैं आखिरकार सर यहाँ पर क्यों विरोध कर रहे हैं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर क्या बात है जो आप लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं? अभी आपने देखा कि निकाय चुनाव अचानक प्रमाण पर था, उसको रोक दिया गया है। और रोक दिया गया कहते हुए कि नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उनके चमचा दलालों से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हो रहा था, बिहार सरकार के आदेश पर निर्देश पर इलेक्शन आयोग ने निर्णय लिया कि चुनाव कराया जाएगा निकाय का, तो क्यों न शुरू में रोक दिया गया। करोड़ों रुपया खर्चा कराकर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कोर्ट के रोक दीजिए, नियमों का पालन नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने नियमों के पालन के तहत जो है यह चुनाव कराई है। ये रोकने की साजिश है आरएसएस भाजपा का। भाजपा 2000 चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए डर से इन्होंने रुकवाने का काम। सर आप विरोध आरएसएस या भाजपा का कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कर रहे हैं? भाजपा के इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्वतंत्र संस्था नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लागू कर रहा है। सर आप तो बहुत बड़ी बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट जो भाजपा के इशारे जी, निश्चित रूप से सभी संप्रांत परिवार के लोग उसमें कॉलेजियम सिस्टम आज तो बहाल है। कंपटीशन सरकार क्यों नहीं लागू करती है? कंपटीशन के माध्यम से जजों की बहाली हो, या कॉलेजियम सिस्टम खानदान करना वही लोग रह रहे हैं। एक भी जो वहाँ गरीब लोग हैं क्या? सब संभ्रांत परिवार के लोग हैं। जो संभ्रांत के पक्ष में निर्णय देता है तो भारतीय जनता पार्टी जो शुद्ध रूप से जो हिंदूवाद लागू करना चाहती है, जो सवर्णों की पार्टी है, ऐसे लोगों के पक्ष में काम कर रही है। सर जब सुप्रीम कोर्ट सर जब बीजेपी के अधीन चल रही है, तब सर आप न्याय के लिए कहाँ जाइएगा? न्याय के लिए जनता खुद जो है न्याय के लिए रोड पर आ रही है, न्याय देगी। आपने देखा नहीं कि बिहार में एक से एक जनसंहार हुआ। 62 जनसंहार में एक भी अपराधी जेल के सलाखों में नहीं गया, फांसी नहीं हुआ, सबको रिहा कर दिया गया। लगातार बिहार में छोटे बड़े 74 जनसंहार हुए, एक भी जनसंहार में उनको सजा नहीं मिला है। तो मारे जाने वाले क्या अपने लोग मारे गए हैं? ये सब लोग जो है संभ्रांत परिवार से आने वाले लोग हैं और राजा महाराजा वाले लोग ही हैं। एक भी जो है कंपटीशन से बहाली नहीं। हम तो मांग कर रहे हैं कि जजों की बहाली देश भर में कंपटीशन से हो। कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि राजा के बेटा राजा होगा और दूसरा नहीं होगा। सर इससे पहले होता था कि छात्र बिहार के जितने भी हैं वो इस स्थिति से रूबरू थे। एग्जाम होता था, एग्जाम कैंसिल हो जाता था, चौपट हो जाता था। लेकिन अब नेताजी पर भी काम लागू हो रहा है। बात वही ना भाई, अब एग्जाम में तैयारी बच्चे कर रहे हैं, अचानक कह दीजिए कि समाप्त कर दिया गया, तो बवाल होगा कि नहीं? अब सेम काम नेताजी पर हो गया है सर। नेताजी पर क्या हो गया? नेताजी का पूरा नॉमिनेशन हो गया, रिजल्ट निकालने वाला था, चुनाव नेता इसको मत जानिए, बल्कि जो सिस्टम है पंचायत प्रणाली में 4 जो सिस्टम बनाया विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो गांधी ने सपना देखा था, उस विकेंद्रीकरण के तहत चुनाव हो रहा है, जिसको यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार ने रोकने के काम किया है। और नाम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। सर आप मुख्य दोषी इसको किसमें मानते, मतलब इसमें किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले लोग हैं, ये मुख्य दोषी हैं। ये ऐसा क्यों करेंगी सर? देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा
तो ओबीसी और SC/ST के तो पहले मिले गया, ठीक। EBC के मिलेगा। तो कुल मिलाकर के समाज के जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो है 80% लोग हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि 20% वाला को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा। मेरे 80% भागीदारी है, तो जिसकी जितनी संख्या उतनी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमको वो भागीदारी नहीं है। जब सरकार यहाँ दिए है, बिहार सरकार ने लागू किया है, तो जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, जो सपना देखते हैं कि गरीबों को जो खटिया पर बैठते थे अब जो है कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए हैं, इनको नहीं देंगे शासन व्यवस्था में भागीदारी, इसके खिलाफ। सर लास्ट प्रश्न सर, अब भाकपा माले इसके लिए क्या करेगी? भाकपा माले तो रोड पर ही है। अब आगे क्या करेगी? भाकपा माले मांग कर रही है कि जो EBC के फैसला लिया गया था बिहार सरकार ने, उसके तहत ही चुनाव कराया जाए। भाकपा माले यहाँ पर देख लीजिए आज आंदोलन कर रहे हैं, कारगिल चौक है गांधी मैदान का, वहाँ पर ये लोग आरक्षण कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब छात्र एग्जाम देते थे और एग्जाम कैंसिल हो जाता था, उस स्थिति का सामना करते थे और नेताजी कोई सड़क पर नहीं आते थे। आज नेताजी विधानसभा हो, सांसद का जो भी चुनाव हो, अगर इसी तरह से कैंसिल हो जाए तो सबको ये जो है इसका अनुभव हो जाएगा और पता चल जाएगा आखिरकार एग्जाम और चुनाव से पहले जब ये सब कैंसिल हो जाता है तो उसका अनुभव कैसा होता है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो नेताजी है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, भाकपा माले ये सब है। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.